बहुत समय पहले की बात है। कोमल अपने माता पिता के साथ रामपुर गांव में रहती थी। कोमल के पिता सुंदरलाल खेती करते थे और कोमल की माँ छाया घर में रहकर घर के सारे काम संभालती थी। सुंदरलाल अपने खेती करने के बाद जो उसके पास वक्त बचता वो हरिदास की फैक्ट्री में काम करता। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो लोग अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में नहीं करवा पा रहे थे। वो घर पे रहकर ही पढ़ा करती थी। घर के हालात देखकर छाया ये सोचती है कि उसे भी काम करना चाहिए। सुनिए जी, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मैं सोच रही हूँ मैं भी काम करूँ। दोनों मिलके काम करेंगे तो घर के हालात कुछ अच्छे हो जाएंगे। छाया की ये बातें सुनकर सुंदरलाल अपनी फैक्ट्री के मालिक से बात करता है। वो अपने घर साफ सफाई करने के लिए रख लेता है, लेकिन कंजूस हरिदास 500 रुपए महाना का देने के लिए मानता है। छाया उनके घर काम करने के लिए जाती है। हरिदास गंदी नजरों से देखता है और अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगता है। अरे छाया जी, आप तो सुंदर, प्यारी और कम उम्र की हैं। भले ये साफ सफाइयों का काम सुंदरलाल आपसे क्यों करवा रहा है? नहीं सेठ जी, मैं अपनी मर्जी से ये काम कर रही हूँ। हमारे घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं। ओ छाया, तुम फिक्र क्यों करती हो? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं सब ठीक कर दूंगा। सेठ जी, आपकी कौन सी बात माननी है? छाया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्या आपको शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल करें। यार छाया, तुम गुस्सा क्यों करती हो? और मेरी उम्र को क्या हुआ? इंसान अपनी उम्र अपने दिल से फील करता है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। तुम्हारी ये बातें सुनने के बाद भी मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ, सोच लो। और वो वहाँ से चला जाता है और छाया काम खत्म होते ही फौरन चली जाती है और उदास बैठ जाती है। उसे उदास देखकर सुंदरलाल बोला, क्या हुआ छाया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? नहीं नहीं, बस आज काम थोड़ा ज्यादा था, बाकी उदासी की कोई वजह नहीं। हाँ, थकावट हो गई होगी। आके घर के भी तो सारा काम करती हो। बस आज से घर का सारा काम मैं खुद कर लिया करूँगा। तुम बस बाहर से आकर आराम करना। ऐसे ही रात हो जाती है। सब लोग सो जाते हैं, लेकिन छाया की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि वो हरिदास की बातों को सोच रही थी। छाया को समझ आ गया था कि अब वो वहाँ नहीं काम करेगी। वो काम करने के लिए चली जाती है और अपना काम करना शुरू करती है तो हरिदास आया और बोला, हाँ जी छाया, तू कैसी हो और हमारी दोस्ती के बारे में क्या सोचा? मैं जानता हूँ आप समझदार हो, इनकार नहीं करोगी। आप जैसा मुझे समझ रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ, और आज मुझे अपना काम करने दीजिए, कल मैं नहीं आऊंगी। छाया की ये बातें सुनकर हरिदास वहाँ से चला जाता है और अगले दिन जब छाया काम के लिए नहीं आती तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और एक प्लान बनाता है। दो कौड़ी की औरत अपने आप को क्या समझती है? मैं भी देखता हूँ मुझसे कैसे बचती है। अब मुझे जो चीज पसंद आ जाती है तो मैं किसी भी तरीके से हासिल कर लेता हूँ। कुछ दिनों के बाद सुंदरलाल जब काम कर रहा होता है तो हरिदास आके वहाँ सांप छोड़ देता है और सांप उसको काट लेता है। सांप के काटने से वहीं पर सुंदरलाल मर जाता है। छाया उसका इंतजार करते करते खेतों में पहुंच जाती है और सुंदरलाल को जमीन पर गिरा हुआ देखती है। उसे उठाती है, लेकिन वो उठता नहीं और छाया रोते हुए बोली, कोमल के पापा उठिए, क्या हुआ आपको? आप उठ क्यों नहीं रहे? छाया को रोता हुआ देखकर पास के लोग उसे दिलासा देते हैं। शाम होते ही वो सुंदरलाल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। हरिदास को पता होता है कि सुंदरलाल अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी
वो छाया को परेशान करने के लिए झूठे कागजात बनवाकर उसके घर पहुंच जाता है। ओ सुंदरलाल, अपने घर से निकल और बता मेरा कर्ज कब देगा। सेठ जी, मेरे पति तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप किस कर्जे की बात कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता। जब सुंदरलाल इस दुनिया में नहीं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सभी कर्जदार ऐसे ही कहते हैं। चुपचाप से मेरा कर्जा वापस करो या ये घर खाली करो। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी? हम पे थोड़ा तो रहम कीजिए। तुम्हारी परेशानी से मैं क्या कर सकता हूँ? या तो तुम घर खाली कर दो या फिर मैंने जो ऑफर दी है उसको हाँ कर दो। हे भगवान, एक बार में हमारा सब कुछ छीन लिया। क्या करूँ मैं एक नन्ही सी जान को लेकर? कहाँ जाऊंगी? अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप होंगे भगवान। छाया ये कह रही होती है कि तभी एक परी प्रकट होती है और बोली, छाया, तुम्हारी सारी परेशानी अब खत्म हो जाएगी। पर आप कौन हैं और मेरी परेशानी कैसे खत्म होगी? छाया, अब तुम भगवान से शिकायत कर रही थी ना? उसने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तुम हमारे साथ हमारी दुनिया में चलो। इतना कहकर परी कोमल और छाया को अपने साथ ले जाती है। छाया, ये हमारी दुनिया है। यहाँ तुम जो सोचोगी तुम्हें मिल जाएगा और किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जब मेरी जरूरत हो आंखें बंद करके याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इस तरह कोमल और छाया परीलोक की दुनिया में रहने लगती हैं। वो जो भी चाहती हैं उनको मिल जाता है। वो हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें।